हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says correct incorrect statement. Statement first. In the case of endothermic reaction, the equilibrium shift in backward direction upon increasing the temperature. Statement second. The value of K increases with pressure increase. Statement third. For the reaction H2 plus I2 which is in equilibrium with 2HI, the equilibrium constant K is dimensionless. Option first, true, false, false. Option second, false, true, false. Option third, true, true, false. एंड ऑप्शन फोर्थ, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 स्टेटमेंट गिवन है और उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. तो इस क्वेश्चन के लिए यदि मैं बात करता हूँ की कंसेप्ट की, तो क्या की कंसेप्ट मेरे पास यूज होगा. फर्स्ट की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मेरे को ये पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं वो हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं या वो कौन सी रिएक्शन से होंगी. तो फर्स्ट हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की. फर्स्ट हमने बात करेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की हम बात करते हैं. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं, जिनके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू है, हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन जो है वो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. तो वो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. और डेल्टा एच किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं हम लोग. डेल्टा एच हमारे पास क्या हो जाएगा, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट. तो बेसिकली इस रिएक्शन को हम किस प्रकार से लिखेंगे कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव है, यानी कि प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है. प्रोडक्ट का जो हीट लेवल है वो क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है. और रिएक्टेंट का हीट लेवल क्या है, कम है. तो रिएक्टेंट होगा प्लस इसके साथ में हम इसको प्रोवाइड करवाएंगे हीट, और ये हमें रिजल्ट में क्या देगा, प्रोडक्ट देगा पी. तो बेसिकली ये वो रिएक्शंस होंगी जिनको हीट प्रोवाइड करने पर ही वो हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगी. तो इनको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडो मीन्स इनसाइड, तो यानी कि रिएक्शन के अंदर हीट देनी पड़ेगी, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो प्रोडक्ट बनाएगा. तो एक तो ये चीज हो जाएगी मेरे पास. सेकंड क्या है मेरे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सेकंड हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मेरे पास क्या होती है, ये वो रिएक्शन होंगी जिनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आएगी, यानी कि हीट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है. तो एक्सोथर्मिक क्या होती है, रिएक्टेंट वो प्रोवाइड करेगा प्रोडक्ट प्लस हीट, यानी कि प्रोडक्ट के साथ में हमें हीट मिल रही है. तो बेसिकली एक्सो का मीनिंग हुआ आउटसाइड, थर्मिक का मीनिंग हुआ कि हीट, हमें हीट मिल रही है प्रोडक्ट के साथ में, तो वो कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. तो दो तो ये की कंसेप्ट हो जाएंगे हमारे. थर्ड की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. थर्ड जो है हमारा वो हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के है वो किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं. के हमारे पास हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो इन दोनों के रेशो को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से हम रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंडली यदि हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई है तो उससे हम किस प्रकार से लिखेंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ N1A विच गिव्स, या बोल सकते हैं विच इज इन इक्विलिब्रियम विद, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद N2B. तो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए यदि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B और N2 क्या चला जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A, और N1 क्या चला जाएगा, इस A की कंसंट्रेशन की पावर में चला जाएगा. यानी कि प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और उनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वो इनकी घात के रूप में या पावर के रूप में चले जाएंगे, डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड जो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो रिएक्टेंट की
कंसंट्रेशन के पावर में चला जाएगा। सो इस प्रकार से हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो लिखते हैं। अब बात करते हैं इनकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। सॉल्यूशन की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या है, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शन की हमारे पास बात की जा रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हम किस प्रकार से लिखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास होती है रिएक्टेंट प्लस हीट विच गिव्स प्रोडक्ट। अब यदि मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये इक्विलिब्रियम पे मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाएगा। अब इस कंडीशन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। बिल्कुल एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें बोला गया है कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इज ए काइंड ऑफ हीट, यानी कि मैं इस रिएक्शन के अंदर हीट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वही होती है जिसके अंदर सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करता है। तो यानी कि हीट क्या हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट इंक्रीज कर दी, हीट इंक्रीज कर दी तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा मात्रा में बनेगी, यानी कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, will shift in forward direction, equilibrium will shift in forward direction। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट होगा, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि हम इसको जितनी ज्यादा हीट देंगे तो हीट की तो इसकी रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट है तो ये उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट बनाने का मीनिंग क्या हुआ कि रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, फॉल्स हो जाएगा। वो बोल रहा है कि बैकवर्ड में जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सॉल्यूशन ये कहाँ पे जाएगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो ये फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेज विद प्रेशर इंक्रीज। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और इंडिपेंडेंट ऑफ कैटालिस्ट से इंडिपेंड होगा। कैटालिस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, वॉल्यूम एटसेट्रा। तो इनसे क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। सो ओनली यहाँ पे ये डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर वगैरह पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ये प्रैक्टिकली डिफाइन किया गया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम प्रेशर या कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने से आगे या पीछे शिफ्ट हो सकता है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ये शिफ्ट हो सकता है। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमारा क्या है, अफेक्ट नहीं होगा। सो जो स्टेटमेंट सेकंड है वो भी हमारा क्या है, वो भी फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 which gives 2H which is in equilibrium with 2HI, equilibrium constant K is dimensionless। तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के देख लेते हैं, H2 plus I2 which is in equilibrium with 2HI। तो इसके लिए यदि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HI, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, ये हो जाएगी। अब यदि मैं बात करूं डायमेंशन की, तो ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास किसकी डायमेंशन आ रही है, बेसिकली कंसंट्रेशन, HI की कंसंट्रेशन ये में ले रहे हैं। यूनिट की बात करें तो कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे भी क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन का दोनों का स्क्वायर आ रहा है। तो दोनों की जो डायमेंशंस है, जब हमारे पास सेम थिंग्स ऊपर या नीचे हैं और दोनों की पावर भी ऊपर और नीचे सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस आ जाएगा, डायमेंशन लेस। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, फॉल्स ट्रू, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।